हाँ, तो जय हिंद प्यारे बच्चों, आप लोगों को स्वागत है एक नई वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग का बिहार दरोगा का प्यारे बच्चों आप लोग का वैकेंसी आ चुका है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में बिहार दरोगे का प्यारे बच्चों आप लोग का रुक्मिणी का प्यारे बच्चों आप लोग का सेट नंबर यानी कि वॉल्यूम आपका 1 का सेट नंबर 1 का प्यारे बच्चों आप लोग को सेट करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, अगर आप लोग प्यारे बच्चों बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को प्रत्येक दिन प्यारे बच्चों एक एक सेट जरूर बनाना है। और देखिए, आप लोगों को बिहार दरोगा का एग्ज़ाम निकालना है तो प्यारे बच्चों आप लोग को 4 बुक पढ़ना होगा। ये 4 बुक आप लोग को रिजल्ट दिलाएगा। पहला तो आप लोग को लूसेंट पढ़ लेना है, दूसरा आपको एसपीडी पढ़ लेना है करंट अफेयर, और तीसरा प्यारे बच्चों आप लोग को तीसरा आपका रह जाएगा घटना चक्र रह जाएगा। ठीक है, और चौथा आप लोग का हो जाएगा प्यारे बच्चों आप लोग का दृष्टि का सामान्य विज्ञान। ये 4 बुक आप लोग पढ़ लीजिएगा। और आप लोग को प्रत्येक दिन कोई भी पब्लिकेशन का आप लोग को सेट आपको एक दिन बनाना है। आप लोग इतना काम कीजिए, आपका एग्ज़ाम 100% निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, मैं आपको अच्छे तरीक़ा से पहले सेट करवाता हूं, आप लोग आंसर भी करते चलिएगा। रुक्मिणी का प्यारे बच्चों आप लोग के पास वॉल्यूम 1 का आप लोग का सेट होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अच्छे तरीक़ा से मैं आपको करवाता हूँ रुक्मिणी का सेट का प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसको जूम कर देता हूँ जिससे प्यारे बच्चों आप लोगों को अच्छे तरीक़ा से दिखाई दे सके। ठीक है, देख सकते हो आप लोग को अच्छे तरीक़ा से दिखाई दे भी रहा होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि सुनीता विलियम और बुच बिलमोर हाल ही में 19 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से पृथ्वी पर किस वाहन से लौटे? बताइए आप लोग। सुनीता विलियम जो अंतरिक्ष आई थी 19 मार्च 2025 को, वो कह रहा है कि वो वाहन का क्या नाम था? तो आपका जवाब हो जाएगा स्पेसकस ड्रैगन कैप्सूल, ऑप्शन हो जाएगा सी आप लोगों का राइट आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन कर रहा है आप लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन कि जब सामान्य ब्याज दर पर बहुत कम स्तर पर पहुंच जाती है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही होगा? बताइए आप लोग कि जब सामान्य ब्याज दर बहुत कम स्तर पर पहुंच जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही होगा? पहला ऑप्शन है आपका अधिकांश लोग भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद करेंगे। बी नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन है आपका अधिकांश लोग बंद पत्र धारण करना पसंद करेंगे। ऑप्शन सी है मुद्रा की पूर्ति में किसी भी वृद्धि से ब्याज दर से और अधिक गिरावट आएगी। और डी नंबर है कि अधिकांश लोग ब्याज दर में और गिरावट का अनुमान लगाएगी। तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब कि अधिकांश लोग भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद करेंगे। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आप लोगों का कि भारत में किस राज्य में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है? बताइए कि भारत के किस राज्य में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो तमिलनाडु होगा, महाराष्ट्र होगा, उत्तर प्रदेश होगा या उड़ीसा होगा? बताइए आप लोग। तो जो भी बच्चे लोग ऑप्शन नंबर आप लोग डी को टिक कर रहे हैं उड़ीसा, उनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोग का 4 नंबर मध्य अक्षांश मरुस्थल 35 डिग्री और नॉर्थ ईस्ट साउथ के बीच पाए जाते हैं जो उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्र की ध्रुव की ओर है। तो आपका इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 60 डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्यारे बच्चों कि कोरापुट जिले में पंचपटमाली भंडार निम्नलिखित में किस खनिज के भंडार है? तांबा का है, मैग्नीशियम का है, लोएस का है या बॉक्साइट का है? बताइए आप लोग। कोरापुट जिले में पंचपटमाली भंडार निम्नलिखित में किस खनिज के लिए है? तो आपका जवाब हो जाएगा बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और आप लोग बताइएगा बॉक्साइट किसका आयस्क का है। ठीक है, अगला प्रश्न है 6 नंबर निम्नलिखित में किस अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं को प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में हो गया? बताइए आप लोग। तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 7 नंबर कह रहा है कि 7 नंबर विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसने जाना जाता है? बताइएगा आप लोग कि विधवा पुनर्विवाह संघ
1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि महादेव गोविंद रनाल्डे को ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इसका राइट आंसर। ठीक है, तो आपके मन में एक ख्याल आता होगा कि महादेव जो हैं गोविंद रनाल्डे वो कौन थे? तो प्यारे बच्चों आपको जानना बहुत जरूरी है। तो विधवा पुनर्विवाह जो है 1861 में स्थापित के रूप में महादेव गोविंद रनाल्डे को जाना जाता है। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम शास्त्री ने 1850 में विंडो रिमेज एसोसिएशन को परशुराम शास्त्री ने किया था। ठीक है, इसका आप लोग को ध्यान रखना होगा। ठीक है, इतना बात आप लोग को अच्छी तरीक़ा से ध्यान रखना होगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? तो बच्चों इसका जवाब आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 23 होगा। देखिए अनुच्छेद में आपको कहा गया है कि अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार, बेगर, बलात्, श्रम और इसी के अन्य बलात्संग के प्रकार को भी प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 23 है प्यारे बच्चों, इसके तहत अधिकांश नागरिक एवं बेगर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद आपका 23 के तहत यह अधिकार किसी व्यक्ति को न केवल राज्य के खिलाफ बल्कि व्यक्तियों के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, और आप लोग का अनुच्छेद 20 है, तो अनुच्छेद 20 का मतलब होता है कि अपराध के लिए दोषपूर्ण सिद्ध के संबंध में संरक्षा है। और आपका अनुच्छेद 19 है प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है इसके तहत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त करना। और अनुच्छेद आपका यानी कि 25 है प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है आप लोगों का प्यारे बच्चों कि इसके तहत सभी व्यक्तियों को अंतःकरणों की स्वतंत्रता का धर्म के आवाज रूप से मानने के आचरण और प्रचार करने का स्वतंत्रता होता है। ठीक है, तो तीनों के बारे में हमने आपको अच्छे तरीके से बता दिया हूँ, आप लोग एक बार जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला है 9 नंबर प्रश्न, आप लोग के निम्नलिखित में कौन सी फसल भारत के व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृति एकमात्र आनुवंशिकता रूपांतरित फसल है? तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बीटी कपास हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का गांधीवाद सिद्धांत है? बताइए। तो बच्चे जो भी ऑप्शन नंबर डी यानी कि ग्राम पंचायत का गठन ऑप्शन नंबर डी को टिक कर रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का प्यारे बच्चों। क्वेश्चन कर रहा है कि तुगलकाबाद शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? कह रहा है कि तुगलकाबाद जो शहर था उसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गियासउद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। तो आपको यहाँ पर जानना होगा गियासउद्दीन तुगलक जो था प्यारे बच्चों वो क्या था, तुगलकाबाद शहर का स्थापना किया था और गियासउद्दीन तुगलक द्वारा की गई थी। तुगलकाबाद शहर दिल्ली के पास में स्थित है। गियासउद्दीन तुगलक जो तुगलकाबाद अपनी राजधानी बनाया था। मोहम्मद बिन तुगलक गियासउद्दीन तुगलक का क्या था, पुत्र था। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक जूना खां यानी कि 1325 में शासक बना था और फिरोज शाह तुगलक 1351 ईस्वी में शासन पर बैठा था और फिरोज शाह तुगलक भारत का प्रथम कट्टर मुस्लिम शासक था। इसको आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर इसको जूम आउट कर देते हैं थोड़ा प्यारे बच्चों ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पर आप लोग का 12 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है कि 12 नंबर प्रश्न आपको कह रहा है प्यारे बच्चों, एक मिनट, कह रहा है कि प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई महाजनपद सभा के लिए निम्नलिखित में सही संयोजन पहचान करें। तो आपका इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्माराम पांडुरंगा, मोहम्मद दास करमचंद गांधी, करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख और ज्योतिबा फुले निरोजी फुरदुनी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चों। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? मतलब कि कौन से कॉलेज में गांधी जी पढ़ाई किए थे? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है आपका, ईस्वी 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा कौन किया था, सिद्धू और कान्हू ने किया था। तो देखिए सिद्धू और कान्हू कौन था, तो आपको थोड़ा जानना जरूरी है कि सिद्धू और कान्हू जो था प्यारे बच्चों वो संथाल विद्रोह का नेतृत्व मोमो भाई बहनों ने की, जिनका नाम है क्या, सिद्धू कान्हा। मतलब कि सिद्धू और कान्हा का नाम भी क्या है, तो मोमो
मुर्मू भाई बहन दोनों था, ठीक है। और संथाल विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र दमन को संथाल परागण भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों की क्षेत्र है, ठीक है। संथाल विद्रोह 30 जून और 1855 ईस्वी में भगनी डीहा के पनम हुआ था। संथाल विद्रोह में बाहरी निचली जातियों का विकास यानी कि किसान भी संथाल का समर्थक में सहायता कर रहे थे। और अगस्त 1855 में सिद्धू और फरवरी 1856 में कानून ने पकड़ा गया। और भारत में सबसे हिंसक जनजाति विद्रोह संथाल विद्रोह का ही था, ठीक है। इतना ध्यान रखना होगा आप लोगों को, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न कर रहा है कि स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन है, बताइए। स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन है? तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अश्विनी कुमार दत्त जी हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ था, बताइएगा। क्या कह रहा है कि सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ था? तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा नरमपंथी का हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना होगा यहाँ पर कि नरमपंथी क्या है। देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ कि नरमपंथी जो था प्यारे बच्चों एक तरीका से तत्कालीन जो था अध्यक्ष पर लेकर हुआ था, जिसका विभाजन मूल राजनीतिक लेकर हुआ था। और सूरत विभाजन के संबंध में लॉर्ड मिंटो ने तत्कालीन भारत सचिव मालो को लिखा था कि सूरत में कांग्रेस का पतन हमारी बहुत बड़ी जीत है, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन संख्या आपका आ जाता है 17 नंबर। क्वेश्चन कर रहा है कि एक समान नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है, तो आपका जवाब हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा। तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों सी हो जाएगा, यानी कि आपका सी इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोटो वेल्डिंग सेल हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि हेले धनुगति की सूर्य के चारों ओर डैश गति नहीं होती है, तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी प्रकार की गति नहीं हो पाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके स्क्रीन पर 21 नंबर, कपलर के द्वितीय नियम आधारित है, तो केपलर के द्वितीय नियम प्यारे बच्चों इस पर आधारित है, तो कौन यह संवेग के संरक्षण पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आपसे निष्क्रिय गैस प्रदर्शित करता है, तो निष्क्रिय जो गैस होता है प्यारे बच्चों वो क्या प्रदर्शित करता है? तो प्रति चुंबकीय गुण करता है, ठीक है। 23 नंबर है कि प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पॉलीसोम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके स्क्रीन पर 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कनाडा में नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कनाडा के नए प्रधानमंत्री आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि मार्क कार्नी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पहले पुनः प्रयोज्य हार्टबीट रॉकेट का राफेल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो आपका जवाब होगा प्यारे बच्चों चेन्नई में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 26 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत में हर साल 19 अगस्त को किस राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपका जवाब होगा प्यारे बच्चों खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है CS सेठी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डैश के अध्यक्ष का पदभार संभाला। तो देखिए CS जो सेठी जी हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के माँ है, तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों सी, यानी कि 27वां है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित स्थानों के उपयोग के मिलाए गए चिन्हों नीचे दिए गए कोड को सहायता से सही स्थान को चयन करना है। तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा बेंगलोर का आप लोग का हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? तो वायुयान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कोरबाग आप लोग का हो जाएगा प्यारे बच्चों एल्युमिनियम हो जाएगा, ठीक है। और जमशेदपुर का आप लोग का हो जाएगा प्यारे बच्चों लो अयस्क हो जाएगा। और मलाज खंड का आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? तांबा। मतलब कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ये पूरा मिलता है, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आप लोग 29 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग में आपको पूछ रहा है। तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों 21%, ठीक है।
30 नंबर क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चों, कह रहा है कि सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित में किस पर्वत श्रेणी के में से किसका एक भाग है। तो आपका जवाब होना चाहिए प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, शिवालिका श्रेणी। ठीक है। 31 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में सबसे कम लंबाई किलोमीटर में वाली नदी उपनदी है। तो आपका जवाब होना चाहिए प्यारे बच्चों पुनपुन नदी होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा 32 नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा प्यारे बच्चों। 32 नंबर प्रश्न में आप लोगों का कि म्यांमार के पास भारत के किन राज्यों की सीमा मिलती है। तो आपका जवाब होगा प्यारे बच्चों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर का मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। तो प्यारे बच्चों टोटल 32 मैं आपको ऑब्जेक्टिव करवा दिया हूँ, मतलब कि ये जो आपका टोटल सेट 1 का प्यारे बच्चों 32 ऑब्जेक्टिव मतलब कि आपको क्वेश्चन करवा दिया हूँ। और प्यारे बच्चों देखिए, अगर इस वीडियो में आप लोग 500 लाइक करते हो प्यारे बच्चों तो मैं आपको प्रत्येक दिन प्यारे बच्चों एक सेट करवाऊंगा, चाहे वो कौटिल्य जीएस एकेडमी का हो या आपका ज्ञान बिंदु का हो या प्यारे बच्चों किसी भी प्रकाशन का होगा। आप लोग जिसका बोलिएगा मैं आपको उसका सेट एक रोज दिन करवाऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है। अगर क्लास पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद प्यारे बच्चों।